नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली आज एक बार फिर से आप सभी के सामने 16 सितंबर सोमवार से 22 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे द्वारा दैनिक और मासिक राशिफल की सर्विसेज भी आपको दी जा रही है। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो इन राशिफल का लाभ उठाने के लिए आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज इस वीडियो में जैसा कि मैं हमेशा आपको सबसे पहले जानकारी दूंगी सप्ताह में आने वाले व्रत और त्योहारों की, उसके बाद में मैं साप्ताहिक राशिफल की जानकारी आप सभी को दूंगी और लास्ट में एक उपयोगी जानकारी जो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ, आज एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। देखिए, 16 सितंबर को तो पंचक समाप्त हो रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो गया है। श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ मैंने अपने पिछले साप्ताहिक वीडियो में बताया था, 14 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है। श्राद्ध पक्ष क्या होता है? पितरों की शांति के लिए हम इस पक्ष में हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं। हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृेश्वरों की शांति के लिए श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर होता है तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को हमारे पूर्वज अपने आशीर्वाद से ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं और हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता। खासकर नजर दोष या वास्तु की प्रॉब्लम आपके घर में हो गई है तो पूर्वजों की शांति करना बहुत ही जरूरी है। तो इस श्राद्ध पक्ष के अंदर, और यदि एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि यदि पितृ दोष आपको लगा हुआ है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आपको अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये पितृपक्ष बनाया ही इसीलिए है कि हम हमारे पूर्वजों को इन 15 दिनों की अवधि में याद करें और तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध जरूर करें और उनके लिए तर्पण जरूर दें। तर्पण देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका हमें डायरेक्टली आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये काम पितृपक्ष में आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसीलिए आप इस पूरे श्राद्ध पक्ष में केवल और केवल अपने पितृेश्वरों को ही याद करें। अब मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीक में आने वाले साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, यानी एरीज की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा आपके खुद की राशि में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी मेष राशि वालों के स्वयं की राशि में जब चंद्रमा जी विराजित होंगे तो सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आप महसूस करेंगे। आपको मानसिक अशांति का इस टाइम पीरियड के दौरान अनुभव होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आपके ही स्वयं की राशि में चंद्रमा के बैठने के कारण आप मेंटली डिस्टर्ब नजर आएंगे, यानी कंफ्यूजन की स्थिति, अनिर्णय की क्षमता आप में बनी दिखाई देगी। आप अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे, परंतु ये स्थिति लंबी नहीं चलने वाली है। उसके बाद सप्ताह के मिड में जब चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में विराजित होंगे, यानी सेकंड हाउस में जाकर जब बैठेंगे, तब आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व होगा। यदि आप कोई लॉटरी में निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, परंतु सोच समझकर ही जुए, सट्टे, लॉटरी में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीक आपको सप्ताह के मिड में बहुत अच्छा लाभ शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। साथ ही आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी वाणी में इस वीक बहुत ही मिठास घुलेगी और आप अपनी वाणी से सबको सम्मोहित करते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीक आप
यदि भाषण कला में निपुण है, कोई डिबेट में यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं और भाग लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे डिबेट में आपको सफलता ही हासिल होगी, फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। तो आप डिबेट में ट्राई कर सकते हैं। सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम का लोहा आपके आसपास के सभी लोग मानेंगे और आपके पराक्रम से सभी प्रभावित भी होंगे। इसीलिए सप्ताह के एंड में आप अपने भाई बहनों से सामंजस्य बनाते हुए नजर आएंगे। पराक्रम के दम पर आप अपने व्यापार को या अपने कारोबार को, यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आप अपने अधिकारी वर्ग को खुश करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस वीक आपकी राशि में चंद्रमा 12वें, आपकी स्वयं की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। जब चंद्रमा 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके कोई विदेश यात्रा से संबंधित कोई योजना आप तय कर रहे हैं तो वो आपकी अनसक्सेसफुल रहेगी। साथ ही यदि आपकी कोई पार्टनरशिप में विदेशों से कोई टाई अप हो रहा है या आपको विदेशों से कोई प्रोजेक्ट मिला है तो थोड़ा सा संभल कर आप इस टाइम पे चलें, क्योंकि विदेशों से मिले गए उस प्रोजेक्ट में आपको सफलता कम हासिल होगी और नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, कारोबार में भी आगे बढ़ें। कुछ फिजूल खर्ची की संभावना इस समय ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ये वाली स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। परंतु सप्ताह के मिड में जब आपके स्वयं की राशि में चंद्रमा जी विराजित होंगे या गोचर भ्रमण करेंगे, उस समय स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होगी। आपके कारोबार में भी रफ्तार आएगी और आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। पर पर्सनैलिटी में इस समय आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, परंतु आप इन चेंजेस से घबराएं नहीं। ये अस्थायी मूड के स्वैप है जो आपके सप्ताह के मिड में देखने को मिलेंगे। आपके ये टाइम निकल जाने के बाद में जब चंद्रमा आपकी राशि में विराजित होगा तब थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करता हुआ दिखाई देगा, परंतु वीक के एंड में आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी और जो आपके जीवन में आ रही समस्या है वो दूर होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद दूर होगा। आपकी वाणी से आप सबका मन मोहित करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके कोई दादा दादी या नाना नानी हैं तो उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप उनके साथ कोई धार्मिक यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें, 12वें और आपकी स्वयं की राशि में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। 11वें भाव में जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यानी वीक का प्रारंभ, वीक की शुरुआत आपकी इतनी अच्छी जाएगी कि आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा, कारोबार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में भी प्रमोशन के पूरे चांसेस मिले हुए बन रहे हैं। और यदि कोई इंसेंटिव आपका रुका हुआ है तो वो इंसेंटिव भी आपको इस वीक मिलने के पूरे चांसेस हैं। परंतु वीक के मिड में आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं। आप पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम न करें, परंतु आप यदि अपने स्वयं के बलबूते पर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष इस समय आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेगा, परंतु आप घबराएं नहीं, अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते जाएं। डिवोशन से यदि आप अपने कार्य को पूरा करेंगे तो शत्रु पक्ष आप पर कोई भी अपने मंसूबे नहीं साबित कर पाएगा और वो अपनी सभी चालों में नाकामयाब होगा। वहीं सप्ताह के एंड में आपके मानसिक कलह का वातावरण आपके मन में बना रहेगा। आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल के भाव दिखाई देंगे और ये उथल पुथल के भाव आपके दाम्पत्य जीवन के भी हो सकता है, संतान पक्ष की ओर से भी हो सकता है और आपकी पारिवारिक समस्याओं को लेकर भी हो सकता है। परंतु यदि आप कंसिस्टेंटली अपने कार्य को ढंग से करते रहे, बैलेंस माइंड से होकर अपनी समस्याओं को सुलझाते रहे, तो
जल्दी ही आप इन समस्याओं से निकल जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा के 10वें भाव में गोचर भ्रमण से यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। कामकाज बहुत अधिक बढ़ जाएगा। काम के प्रेशर की वजह से थोड़ी सी थकावट और कमजोरी का अनुभव आपको हो सकता है, परंतु पिता का पूरा साथ और सहयोग इस वीक आपको देखने को मिलेगा। आपके पिता के सहयोग से आप अपने सभी कार्यों को बनते चले जाएंगे और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हुए चले जाएंगे। सप्ताह के मिड में भी अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। जो आपने मेहनत सप्ताह के प्रारंभ में की है उसका लाभ आपको सप्ताह के मिड में मिलेगा। या और कोई रुके हुए प्रोजेक्ट थे या कोई रुका हुआ पैसा आपका था, वो सभी रुका हुआ पैसा आपको इस समय मिल जाएगा। और यदि किसी ने आपको हेल्प की है तो आप उसका कर्ज उतार देंगे, या फिर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो वो आपका पैसा खुद ही चुकाकर चला जाएगा। इससे आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होगी और आप अपने कर्म क्षेत्र में और दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा सावधान रहें, आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। अपने पारिवारिक सदस्यों को फिजूल खर्ची से रोकें और आप भी जितनी जरूरत हो उतना ही इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप जरूरत से ज्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है। इसीलिए इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है और शुभ परिणाम देने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी 9वें भाव में जब गोचर भ्रमण चंद्रमा जी करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। यानी इस समय ये टाइम आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है कि आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को यानी पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट करें। इस समय यदि आप अपने सभी लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करते हैं तो वे निर्विघ्न पूरे भी होते हैं और उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। सप्ताह के मिड में समय अच्छा है। आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म स्थान में आपकी वृद्धि होगी, यानी आप जो भी कार्य करेंगे वो रोजगार आगे बढ़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजना भी आप बना सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं, यानी किसी बड़ी कंपनी से आपका टाई अप होगा और आप उस बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम में लग जाएंगे और जितनी आप मेहनत करेंगे उससे दुगने लाभ की आपको प्राप्ति होगी। ओवरऑल ये वीक बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वीक के एंड में आकस्मिक लाभ आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप लॉटरी जैसे कामों में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। वैसे तो मैं नहीं कहना चाहूंगी कि कोई भी जुआ या सट्टा खेले, परंतु कई लोगों की आदत होती है जुआ या सट्टा खेलने की और सट्टे से ही वे अपने घर का भरण पोषण करते हैं। तो यदि आप भी ऐसे कार्यों में संलग्न हैं तो वीक के एंड में अपने पैसे को इन कार्यों में लगाएं। यदि आप वीक के एंड में इन पैसों को लगाते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे जुआ सट्टा खेलना कोई भी सही कार्य नहीं है। इसकी अपेक्षा आप कोई भी दूसरा कार्य करेंगे तो वो आपके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी वीक के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको कोई अशुभ समाचार अपने परिवार में मिल सकता है। आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हो सकती है या किसी का आपके पारिवारिक सदस्यों में से किसी का एक्सीडेंट होने से ऐसे अशुभ समाचारों से आपका मन खिन्न रहेगा। परंतु समय बहुत लंबा नहीं खींचेगा।
सप्ताह के मिड में आते आते स्थिति सामान्य भी हो जाएगी। इसीलिए अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव नहीं होगा, और यदि नेगेटिव हो भी जाता है तो आप उससे डील करने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। सप्ताह के मिड में स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी, भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य उज्जवल होगा। कार्य क्षेत्र को यदि देखें तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति इस वीक के मिड में हो रही है। इसीलिए अपने बिजनेस पे ध्यान दें। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है और आप उसको बखूबी निभाएंगे भी। इसीलिए आप अपने कार्यों पर कंसंट्रेट होकर कार्य करें। सप्ताह के एंड में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको हासिल हो सकता है और उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु ये यात्रा सुखद और फलदायक रहेगी आपके लिए, और इस यात्रा के अच्छे और दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीक के प्रारंभ में आप बहुत ही रोमांटिक और अपने जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। इससे आपकी मैरिटल लाइफ और भी अधिक इंप्रूव होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। सप्ताह के मिड में कुछ आकस्मिक घटनाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु ये आकस्मिक घटनाएं नेगेटिव हो ये जरूरी नहीं है। पॉजिटिव आप सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमारी सोच का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सप्ताह के मिड में कुछ आकस्मिक घटनाएं आपके साथ हो सकती है, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है और आकस्मिक हानि भी यानी नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें, अपने कार्यों को सोच समझकर करें। अपने कार्य क्षेत्र में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही पॉजिटिव और अनुकूल बनेगी। सप्ताह के एंड में आप अपने भाग्य में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे, यानी आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। 6ठे भाव में जब चंद्रमा जी गोचर भ्रमण करेंगे तो यदि आप बहुत लंबे समय से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ हालात आपके गड़बड़ है, स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई समस्या है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, या आपकी फैमिली में आपके घर के मेंबर्स वन बाय वन बीमार होते जा रहे हैं, तो इस वीक के प्रारंभ में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है, इसीलिए आपको अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी डिजीज आ गई है तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और छोटी मोटी बीमारियां तो चुटकी में आपकी दूर हो जाएगी। वहीं आप अपने आप को बलवान महसूस करेंगे। अपने बुद्धि और चातुर्य से आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए देखे जाएंगे और शत्रु भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। कोई रोमांटिक डिनर भी आप अपने जीवन साथी के साथ प्लान कर सकते हैं। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको इस समय सफलता हासिल होगी। यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपकी यह रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होगी, और यदि आप किसी से रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं तो आप उसे यदि इस टाइम पे प्रपोज करते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकरा पाएगा। वहीं सप्ताह के एंड में कुछ संभल कर आपको चलना पड़ेगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें
और वाहन चलाते समय सावधानी रखें। यदि आप टू व्हीलर पे हैं तो प्लीज हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियम का पालन करें, और यदि आप फोर व्हीलर पे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाना है। अभी ट्रैफिक नियम बहुत कड़े हो चुके हैं, इसीलिए आपने यदि सावधानी नहीं रखी तो आपको उसका बहुत बड़ा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। यदि हम हमारे देश के साथ, हमारी सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ के अंदर, हमारे देश में जो दुर्घटनाओं की संभावना है, एक्सीडेंट की संभावना है, वो बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रैफिक नियम बनाए गए, आप उनको फॉलो जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6ठे और 7वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी आपके पंचम भाव में गोचर भ्रमण करने के कारण सप्ताह के प्रारंभ में संतान संबंधी कोई समस्या आपको घेर सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं या उसकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतामय हो सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम बहुत लंबी नहीं चलेगी। सप्ताह के मिड में आते आते आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा से संबंधित कोई विद्यार्थी हैं तो उन्हें अच्छे परिणामों की सप्ताह के प्रारंभ में प्राप्ति होगी। यदि आप कोई अपने करियर में कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई बहुत ही अच्छे जॉब की तलाश में, या आपने कोई प्रशासनिक सेवाओं के लिए ट्राई किया है, तो आपको उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट इस समय मिलेंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपके खिलाफ जो भी अभी तक आप षड्यंत्र रच रहे थे वे अपने मंसूबों में नाकामयाब होंगे और आप अपने हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। वहीं आपके जो सहकर्मी हैं वो ईर्ष्यावश आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे, वे आपके कार्यों में रुकावट डालने में भी असफल होंगे। आप अपने बुद्धि बल से, अपने चातुर्य से और अपने कौशल से उन सभी को परास्त करेंगे, अपने कार्य में प्रगति करेंगे और आपके कार्यों से आपके अधिकारी वर्ग भी बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगे। वहीं सप्ताह के एंड में आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को किसी के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करके उसके साथ आप काम कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में आप किसी को शामिल करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही विश्वसनीय हो और आप उसे परख कर, देख कर फिर उसके आगे आप उसके साथ काम करें, तभी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, वरना आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझकर डील करें। अपने सभी मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। वहीं रिश्तों में भी आपके माता पिता, भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और आप उनके साथ कोई मांगलिक आयोजन का भी इस वीक हिस्सा बन सकते हैं। कोई बड़ा मांगलिक आयोजन भी आप अपने घर में कर सकते हैं और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आपके माता पिता आपके लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मेहरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी आप अपने सुखों में इस वीक के प्रारंभ में लग्जरी में वृद्धि करेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी इंप्रूव होगी और आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आप कोई बड़ा निवेश भी अपने व्यापार में कर सकते हैं और उस निवेश का लाभ आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। वहीं आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत ही इंप्रूव होंगे और आप एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग में बनेंगे। आप दोनों के बीच में यदि बहुत लंबे टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो जाएगी और बहुत अच्छी ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में देखी जाएगी। वहीं सप्ताह के मिड में आपके संतान की तरफ से, यानी आपके बेटे या बेटी की तरफ से आपको अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कोई करिकुलर एक्टिविटीज या फिर कोई प्रोजेक्ट हुआ साइंस
या खेल कूद में वो अच्छा नाम करते हुए दिखाई देंगे और आप उनके लिए प्राउड महसूस करेंगे। वहीं सप्ताह के एंड में भी आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी मैं देख सकती हूँ। यदि आपके माता पिता या घर में किसी बुजुर्ग को कोई बड़ी या लंबी बीमारी है तो उस बीमारी का समाधान आपको सप्ताह के एंड में मिल जाएगा। यानी ट्रीटमेंट करने में आप डिजीज नहीं ढूंढ पा रहे कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स भी नहीं ढूंढ पा रहे, तो डिजीज मिल जाएगी और उसका सही समय पर इलाज होने से उनको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यानी स्वास्थ्य में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और वे जल्दी ही चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएंगे। वहीं आप इस समय खुद भी अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके प्रति अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, चौथे और 5वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस वीक आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी और संतान पक्ष की ओर से भी आपकी चिंता का निवारण इस समय हो जाएगा। यानी ये वीक ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, कारोबार में भी आपकी हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प से आपके कारोबार में आपको अच्छे प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। वहीं आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आप कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी इस वीक के मिड में कर सकते हैं। यदि आप किसी भी आइटम की खरीदारी करते हैं तो आपको मुहूर्त देख के ही वह आइटम अपने घर में लेकर आना चाहिए, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं और कोई शुभ वस्तु अपने घर में नहीं लाते हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, नवरात्रि में आप कुछ भी लेकर आइए, वो बहुत ही बेस्ट आपके लिए रहेगा और इन फ्यूचर आपको उसके प्रति प्रॉब्लम कम झेलनी पड़ेगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं और बार बार खराब होता है तो कई सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, इसीलिए थोड़े टाइम आपको रुक जाना चाहिए। आपके लग्जरी में वृद्धि जरूर होगी, आपके माता पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी इस वीक के मिड में मैं देख रही हूँ। वहीं सप्ताह के एंड में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आपको सामाजिक स्तर पर कोई सम्मान मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कोई लंबे टाइम से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो दूर हो जाएगी और अच्छी ट्यूनिंग के साथ आप अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चे यदि बड़े हैं तो आपके कार्यों में भी आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी इस वीक आप जो भी कोर्ट कचहरी के आपके मामले हैं तो सप्ताह के शुरुआत में आपको उसके प्रति शुभ समाचार मिलेगा। यानी वो जो कोर्ट कचहरी के केसेस हैं वो पॉजिटिव आपके फेवर में उनका फैसला जाएगा और इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करेंगे। अंदर से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य आपके निर्विघ्न होते हुए चले जाएंगे। वहीं आपकी बोली से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हासिल हो सकता है। इस समय आपके कारोबार में आप अपनी बोली से आप सभी को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे और आपके शत्रु भी आपके कार्यों का लोहा मानेंगे। किसी विदेशी कंपनी से आपका टाई अप इस समय मैं देख रही हूं और किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप के बाद विदेश यात्रा के योग भी इस समय आपके बन रहे हैं। यानी आप विदेश जाकर उस कंपनी के साथ कोई काम, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो यदि बहुत लंबे टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश यात्रा के चांसेस ढूंढ रहे हैं, संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप अभी ट्राई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कंपनी की तरफ से विदेश जा सकते हैं। वहीं यदि आप सप्ताह के एंड में स्थिति बहुत ही अच्छी जाने वाली है, आपके
व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। आपके पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। विशेषकर आपके अंकल यानी मामा के साथ आपके संबंध और अधिक इंप्रूव होंगे। मामा या चाचा के साथ में आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो मित्रों, ये था 16 सितंबर से 22 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि मैं अभी आपके सामने लेकर आई। अब समय है उपयोगी जानकारी का, जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूं। हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। दीपावली आती है तो हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी को मनाने में लग जाता है। 1 महीने पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो यदि आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला से श्री सूक्त का पाठ करते समय उस माला के मिनकों को आप फेरते रहिए और फिर उसका पाठ कीजिए। डेली आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। लक्ष्मी सूक्त जो श्री सूक्त के अंदर ही है उसका भी आप पाठ कीजिए। और लक्ष्मी जी के बीज मंत्र यानी ओम महालक्ष्मी नमः, बहुत ही सिंपल सा ये मंत्र है। इसको आप यदि मंत्र को हमेशा दोहराते हैं, मंत्र का लाभ उठाते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और जब लक्ष्मी का आशीर्वाद हो तो हमें जीवन की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हमारी लाइफ में हर समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, दीपावली आ रही है। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजन विधि सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप मेरे द्वारा दिए गए दीपावली के सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। दीपावली एक ही दिन का नहीं बल्कि 5 दिवसीय पर्व है। तो 5 दिवसीय पर्व पर आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसके संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दी है। तो आप मेरे बताए गए मेथड को फॉलो करें और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।